अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल लिटरेरी सर्कल में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, आज हम नावल द ग्रेट गेट्सबी के चैप्टर नंबर 5 की समरी एनालिसिस और इसमें जो थीम हाईलाइटेड है उनको डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह चैप्टर नंबर 4 एंड हुआ था, जहाँ पर निक और जॉर्डन के दरमियान डेट था पर, और वहाँ पर जॉर्डन निक को गेट्सबी के बारे में बताती है कि गेट्सबी ने यहाँ पर ये मेंशन वगैरह क्यों दिया, उसका मकसद क्या है। अब इस चैप्टर में वो डेट ख़त्म हो जाता है और निक वापस अपने घर आ जाता है, क्योंकि उसका घर गेट्सबी के मेंशन के साथ ही वाक़ है। तो वो देखता है कि गेट्सबी का जो घर होता है बड़ा मेंशन होता है, तो वो बहुत ही ब्राइटली है, उसमें मतलब रोशनियाँ वगैरह है, लेकिन ये एम्प्टी दिखाई दे रहा है, वहाँ पर लोग नहीं है। चूँकि उमूमन गेट्सबी पार्टियाँ देता है या उसके घर में लोग वगैरह होते हैं, लेकिन अब इस तरह नहीं है। और गेट्सबी को निक भी नहीं देखता। अब जब निक अपने घर जाता है तो उसके पीछे पीछे गेट्सबी भी चला जाता है, और गेट्सबी जो होता है तो वो बड़ा ही डेस्परेट होता है ताकि वो निक को खुश कर सके और उसको अच्छी अच्छी बातें बता सके। और वो गेट्सबी इसी की वजह से वो करता है, क्योंकि वो निक चाहता है कि निक डेज़ी को इनवाइट करे अपने घर पर टी पर। तो इस तरह डेज़ी और निक एक दूसरे के साथ, डेज़ी और गेट्सबी एक दूसरे के साथ मिल सके। और इस चैप्टर को अगर आप नाम देना चाहते हैं तो इसका नाम भी है रीयूनाइटिंग ऑफ गेट्सबी एंड डेज़ी। तो गेट्सबी अब निक की खुशामदी करने लग जाता है और निक को बहुत ऑफ़र करता है। गेट्सबी निक से कहता है कि मैं तुम्हारा गार्डन जो है इसके लिए अपने जो मुलाजिम है वो भेजूँगा, वो इसकी सफाई करेंगे, और तुम मेरे साथ बिज़नेस में शामिल हो जाओ, विदाउट इन इन्वेस्टमेंट मैं तुम्हें बिज़नेस में हिस्सा दूंगा। और निक ये सब जानता है कि गेट्सबी जो ये कर रहा है तो उसका कोई ना कोई तो मकसद है, और उसका मकसद यही है कि मैं गेट्सबी के लिए डेज़ी को इनवाइट करूं अपने घर पर और ये दोनों अपने साथ मिल सके। और वो उसको ऑफ़र करता है बिज़नेस वगैरह का। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि निक ने ख़ुद भी कहा था कि आई एम द ओनली ऑनेस्ट पर्सन इन दिस एरिया, लिहाजा वो उसके ऑफ़र का, उसके जो बिज़नेस का ऑफ़र है या उसमें उसकी घर की डेकोरेशन वगैरह है, वो गेट्सबी से कहता है कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा फिर भी मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ, मैं डेज़ी को इनवाइट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे तो हमारी फीलिंग लॉयल लगती है कि जिस तरह तुमने वेट किया। क्योंकि अब निक को भी पता है कि गेट्सबी वॉज इन लव विद डेज़ी, और निक को ये जॉर्डन ने बताया था। अब इसके बाद निक डेज़ी को इनवाइट करता है अपने घर पर टी पार्टी पर, और वहाँ पर गेट्सबी भी मौजूद होता है। जब डेज़ी आ जाती है वहाँ पर निक के घर पर और वहाँ पर गेट्सबी भी होता है, तो गेट्सबी इंतहाई ही एजिटेटेड हो जाता है और वो बहुत नर्वस फील करने लग जाता है। जो उसकी बोर्डनेस है, जो उसका दौलत है, जो उसका स्टैंडर्ड है, वो सारा आप एक साइड पर रख ले, लेकिन अब यहाँ पर आप गेट्सबी के कैरेक्टर को एनालाइज करें तो आपको एक वही यंग सा जो नया नया इन लव होता है किसी लड़की के साथ और वो शर्माता है, तो इसी तरह वो फील करता है, वो ब्लश हो जाता है, उसका चेहरा जो है वो सुर्ख हो जाता है। और गेट्सबी जो है वो निक से कहता है कि ये मीटिंग जो था ये एक मिस्टेक था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसी दौरान निक इन दोनों को अकेला छोड़ता है अपने घर पर और वो बाहर निकलता है। एंड देन इसी दौरान ये दोनों कंफर्टेबल हो जाते हैं, कौन, गेट्सबी और डेज़ी, और एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। जब निक वापस आ जाता है तो वो इन दोनों को यानी गेट्सबी और डेज़ी को बहुत ही खुश पाता है, और जो गेट्सबी की जो नर्वसनेस थी वो ख़त्म हो गई होती है और वो बहुत खुश दिखाई देता है और वो स्माइलिंग करता है और डेज़ी के साथ बातें करता है। अब इसके बाद
जो होता है तो यहाँ पर बारिश भी जो पहले से शुरू थी वो भी स्टॉप हो जाती है। एंड देन गेट्सबे निक और डेज़ी को अपने घर पर इनवाइट करता है और इनका मकसद ही यही होता है कि वो डेज़ी को दिखा सके कि जिस तरह तुमने मुझे छोड़ा था, मुझे भूल गई थी और तुमने टॉम से शादी की थी चूँकि टॉम के पास बहुत दौलत थी। अब आ जाओ मेरा मेंशन, मेरा घर, वहाँ पर जो यूनिक और एंटीक चीज़ें पड़ी है वो देख लो। इसी की वजह से वो उसको इनवाइट करता है। एंड देन निक और गेट्सबे दोनों, निक एंड डेज़ी दोनों गेट्सबे के साथ चले जाते हैं उनके गेट्सबे के मेंशन पर। और वहाँ पर वो गेट्सबे के घर को देखते हैं और डेज़ी जो होती है वो जो गेट्सबे के कपड़े होते हैं जिसे वो कहते हैं कि एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ इंग्लिश शर्ट्स, तो उसे देखकर वो रोने लगती है। तो यहाँ पर उसके रोने का हम दो मीनिंग ले सकते हैं कि या तो वो इसलिए रोती है कि मैंने क्यों छोड़ा गेट्सबे को, अगर उसे इतना दौलतमंद होना था, या वो इसीलिए रोती है उन शर्ट्स को, उन ब्रांडेड चीज़ों को देखकर, उन एंटीक चीज़ों को देखकर वो रोती है कि काश मेरे भी इसे होते। हालांकि उसके होते हैं लेकिन वो, अगर आप एक मटीरियलिस्टिक पर्सन के नेचर को ऑब्ज़र्व करें तो वो सब चीज़ें अपने लिए समेटना चाहता है। एंड देन अगर हम यहाँ पर जो नक्शा बयान किया गया है, जो डिटेल दी गई है गेट्सबे के मेंशन के मुतालिक, तो वहाँ पर हमें नज़र आता है कि गेट्सबे का जो मेंशन होता है वो एक फ्यूडल लॉर्ड की तरह होता है। जिस तरह वहाँ पर बहुत सी एंटीक चीज़ें, अगर हम उसकी कारों के मुतालिक देखें तो उसमें रोल्स रॉयस वगैरह, उसके घर में जितने भी पेंटिंग वगैरह, लाइब्रेरी, ये सब एंटीक चीज़ें और फ्यूडल लॉर्ड की घर की तरह उसका घर होता है। अब निक ये तीनों बैठ जाते हैं, गपशप लगाते हैं और इसी दौरान निक इन दोनों को छोड़ देता है और निक को ये फील होता है कि अब मुझे इन दोनों को अकेला छोड़ना चाहिए। एंड दिन वो एक सॉन्ग भी प्ले करते हैं। तो इसी दौरान निक इनको छोड़ता है और ये दोनों अकेले घर में बाकी रह जाते हैं, गेट्सबे और डेज़ी। और इस चैप्टर को आप रियूनियन ऑफ गेट्सबे एंड डेज़ी भी कह सकते हैं। अच्छा, अब इस चैप्टर में जो मेजर थीम है वो है लव, रिलेशनशिप एंड वेल्थ। अब लव किस तरह है, लव ऑन द पार्ट ऑफ दिस गेट्सबे को देके जिस तरह निक एनालाइज करता है कि गेट्सबे इज़ प्योर इन हैज़ इंटेंशन, वो एक लवर है, ट्रू लवर है और किसका, डेज़ी का। और उसकी ड्रीम ही यही है कि वो डेज़ी के साथ मिल सके और वो ये उसके साथ यूनाइट हो सके दोबारा। एंड देन रिलेशनशिप तो सर हमने जिस तरह रिलेशनशिप देखे है, टॉम टॉम का रिलेशनशिप मेटल के साथ, जॉर्डन का रिलेशनशिप निक के साथ, और यहाँ पर टॉम की वाइफ का रिलेशनशिप विद अगेन गेट्सबे के साथ। तो रिलेशनशिप जहाँ पर रिश्ता है वो उस रिश्ते को अहमियत तो नहीं देते लेकिन किसी दूसरे के साथ, यहाँ पर टॉम अपनी बीवी को वैल्यू नहीं करता, हालांकि वो दूसरों की बीवियों के साथ अफेयर चलाता है। और सिमिलरली यहाँ पर टॉम की बीवी भी अब गेट्सबे के साथ दोबारा मिल गई है। एंड देन वेल्थ है, तो वेल्थ में हम गेट्सबे का जो मेंशन है, जो डिटेल दी गई है इस चैप्टर में, जो एक उसका घर है, उसमें एंटीक चीज़ें है, जो कार्स है, जो एक्सटेंसिव शर्ट है, इंग्लिश शर्ट है वगैरह, इन सब चीज़ों का डिटेल दिया गया है। तो ये एक 1920s के, या जो अमेरिका का उसका टाइम था जहाँ पर लोग मालदार हो रहे थे, तो ये वही शो करता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब और चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।